आपका नाम क्या है? बोलिए, बात करो। मेरा नाम राजेंद्र पाटिल। राजेंद्र पाटिल। यहाँ जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं बराबर। यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट में? टपक सिंचाई, फुहारा सिंचाई। बराबर है। हमारा पोस्टिंग हुआ है महाराष्ट्र से, पुणे से इधर। यहाँ पोस्टिंग हुआ है। आपको गुजराती समझ में आता है कि हिंदी में बात करूँ? नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा गुजराती आता है, बोला तो भी चलेगा। समझ में आता है, बोल नहीं सकते? हाँ, बोल नहीं सकते, थोड़ा समझ में आता है। समझ में आ जाता है। और गुजराती कैसे समझ में आता है? यहाँ पे हो गया 1.5-2 साल हो गया मेरे को। 2 साल तो गुजराती आ गया? हाँ, डिसा में 1 साल थे और इधर हिम्मतनगर में 1 साल हो गया, तो अब गुजराती बोला समझ में आता है, लेकिन बोलने के लिए नहीं आता थोड़ा सा। बराबर है। अबे पाटिल जी, यहाँ जो सत्संग है न, हाँ। वो कथा प्रवचन व्याख्यान के रूप में नहीं है, प्रश्नोत्तरी के रूप में है। अच्छा अच्छा। जैसे अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं और जवाब देते हैं न, हाँ हाँ, और भगवत गीता बाहर खुली हो गई, हाँ, ऐसे ही यहाँ आपको प्रश्न पूछने का और फिर बातचीत निकलेगी। बराबर है। जैसे बटन दबाते और लाइट चालू होता है कि नहीं होता है, बराबर तो आप प्रश्न करेंगे तो फिर बातचीत होगी। बराबर। अब क्या है पाटिल जी, बहुत से प्रश्न का खुलासा आप अपने आप ले सकते हैं। बराबर। बहुत से प्रश्न का खुलासा आपका माँ बाप है, वडील है, बराबर। आपका जो धर्म है, बराबर। आपका जो गुरु भगवंत है, उससे भी मिल सकता है। बराबर। फिर भी बहुत प्रश्न रह जाता है समझना। हाँ हाँ। तो ऐसे जो प्रश्न हैं आप पूछेंगे तो उसके खुलासे आपको वैज्ञानिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से मिलेगा। बराबर। तो आप प्रश्न पूछो तो फिर बातचीत निकलेगी। अच्छा अच्छा। आप नहीं पूछेगा तो मैं आपको पूछूंगा। मेरी समझ ऐसी है पाटिल जी हाँ कि आप नहीं पूछते, यानी आपको प्रश्न नहीं है, हाँ, मेरा प्रश्न नहीं है। तो आपको खुलासा हो गया, समाधान हो गया। हाँ, समाधान है। साहब, उसको स्वाध्याय परिवार का पांडुरंग शास्त्री का थोड़ा नॉलेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मुझे उमियावाड़ी में मिले बहुत तो मैं बढ़िया। इधर लेके आया। हाँ, तो हफ्ते में 1 बार मैं जाता हूँ उधर। बहुत बढ़िया, बहुत स्वाध्याय में जाते हैं तो बहुत बढ़िया। आठवले दादा की हाँ, संस्था है। मंडे के दिन जाता हाँ, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जो स्वाध्याय में जाते हैं वो बहुत अच्छा सत्संग वो करते हैं। मेरी एक समझ है पाटिल जी, जैसे आपको प्रश्न नहीं है यानी आपको समाधान हो गया है, समझ में आने? बराबर। यानी आप सुखी है। लेकिन मेरे को तो प्रॉब्लम्स बहुत है। हाँ, तो जो जिसको समाधान हो गया उसको मैं प्रश्न करूँ तो खुलासा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा मिलेगा। बराबर है ना? तो जो आपको प्रश्न है तो पूछो, और नहीं हो तो मैं आपको पूछूंगा। ये मनुष्य को समाधानी कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य को समाधानी, पैसा बहुत है, करोड़ों रुपए है, हाँ, फिर भी नींद नहीं आती कई लोगों को। बराबर है। पैसा बहुत है, फिर भी वो दुखी है, हंसते नहीं है। बराबर है। हंसी उनके चेहरे पे लानी पड़ती है। हाँ, तो हंसी करने के लिए वो पैसा खर्चा करने के जाते हैं लॉफ्टर चैनल बराबर से। तो उनके लिए क्या है, और पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? बराबर है। यानी मनुष्य को समाधान चाहिए। बराबर है। अब मनुष्य को समाधान नहीं है, वो हकीकत है कि नहीं है? हाँ, हकीकत। तो क्यों नहीं है वो समझना है। तो कि जैसे अग्नि और पेट्रोल को इकट्ठा करेगा तो क्या होगा? फायर हो जाएगा, आग लगेगी। बात समझी मैंने? बराबर। यानी एक वैज्ञानिक व्यवहार नहीं है। अग्नि और पेट्रोल वैज्ञानिक व्यवहार नहीं है, लेकिन अग्नि और पेट्रोल के बीच में एक मैकेनिज्म कर देवे, मैकेनिज्म यानी स्कूटर बना देवे या कार बना देवे, फिर उसमें पेट्रोल भी है, अग्नि है, लेकिन जितना जरूरत पड़ेगा इतना ही फायर होगा, तो क्या होगा? वो स्कूटर चलेगा, उसका लाभ होगा, उसको मिलेगा, कार मनुष्य को चलेगा। हाँ। यानी मेरा और आपका वैज्ञानिक व्यवहार नहीं है, वैज्ञानिक समझ नहीं है, उस हिसाब से समाधान नहीं है। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? सही है, सही है। अग्नि और पेट्रोल के बीच में कोई गैप है, और गैप पूरने का है। तो क्या है? तो बीच में कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे स्कूटर बनाया,
उसमें पेट्रोल डालेंगे, किक मारेंगे, स्पार्क होगा, लेकिन जितना स्पार्क चाहिए इतना ही होगा तो वो स्कूटर चलेगा। बराबर, सही है। बात समझ में आने, यानी मेरा और आपका वैज्ञानिक और सैद्धांतिक समाधान नहीं हुआ है, उस हिसाब से समाधान नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। दूसरा, पाटिल जी, धर्म बाहर है कि भीतर है? अपने भीतर है धर्म। धर्म भीतर है, तो जो धर्म भीतर है तो मनुष्य को समाधान होगा। लेकिन आपकी समझ में है कि धर्म बाहर है तो कभी भी समाधान नहीं होगा। अब धर्म भीतर है यानी क्या है? बात समझ में आने, बराबर। तो क्या बारिश की सीजन में बारिश आएगी कि और कुछ आएगा? बारिश ही आएगा। अब बारिश की सीजन में आप भीगेंगे तो बारिश की गलती है कि आपकी गलती है? नहीं, हमारी गलती है। क्या गलती है? हम बाहर गए, अच्छा रेनकोट नहीं पहन के गए, छाता रेनकोट नहीं पहन के नहीं गए। बात समझ में आने, यानी धर्म भीतर है, हाँ यानी बारिश को सुधरना नहीं है, आपको सुधरना है। हाँ, बराबर, बात समझ में आया कि नहीं आया? सही है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, ठंडी की सीजन में, सर्दी की सीजन में सर्दी होगी कि और कुछ होगा? सर्दी होगी। बात समझ में? अब आपको सर्दी लगेगी तो सर्दी की गलती है कि आपकी गलती है? हमारी गलती है। क्या गलती है? हमने स्वेटर नहीं पहना, स्वेटर कान नहीं पहना, बांधा। गर्म कपड़ा नहीं पहना। बात बराबर, समझ में आने, बराबर, यानी धर्म भीतर है, बाहर नहीं है। बराबर। बात समझ में आने। अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ व्यवहार करते हैं, अब डायरेक्ट स्पर्श करेंगे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की गलती है कि आपकी गलती? हमारी गलती है। क्या गलती है? अपने पाँव में जूता पहनना चाहिए, स्लीपर इंसुलेशन, पहनना हाँ, चाहिए या लकड़ा? हाँ, बात समझ वो में पहनना आने, चाहिए। आपको यानी हाँ, हमको इंसुलेट करना चाहिए खुद को। इंसुलेट करना चाहिए। बराबर। बात समझ में आने, हाँ। यानी धर्म भीतर है, बाहर नहीं है। ये बाहर कोई चीज बिगड़ी हुई नहीं है, अपने अंदर ही बिगड़ा हुआ है। अपने अपने मन को सुधारो। बात समझ, बिगड़ा है, भीतर बिगड़ा हुआ है। समझ में आने, तो आपको आपका परिचय नहीं है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का परिचय नहीं है। आपको आपका परिचय नहीं है, उस हिसाब से बारिश का परिचय नहीं है। आपको आपका परिचय नहीं है, उस हिसाब से सर्दी ठंडी का परिचय नहीं है। जब आपको आपका परिचय हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी परिचय हो जाएगा, बारिश का भी परिचय हो जाएगा, सर्दी का भी परिचय हो जाएगा। अब आपको आपका परिचय यानी क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे? मैं पाटिल जी हूँ। वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? बराबर, बोले तो मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन है तो आप बोलेंगे मैं पाटिल जी हूँ, तो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सही, सही है। सही है। तो ये वाक्य सही नहीं है। अच्छा, आप पाटिल जी है कि आपका नाम पाटिल जी है? हाँ, नाम नाम है, आप नहीं है। लेकिन क्या हो गया, मेरा नाम पाटिल जी और मैं ही पाटिल जी, इससे ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अभी कोई भी व्यवहार करेगा तो समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान कब होगा? आप कौन है वो जानेंगे और पाटिल जी कौन है वो जानेंगे, फिर आपको समाधान होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। लेकिन क्या हो गया, मेरा नाम पाटिल जी और मैं ही पाटिल जी, दोनों इकट्ठा हो गया। अब मैं और मेरा वो क्या सूचक है, तो कि मैं वो पुरुष सूचक शब्द है और मैं मेरा वो स्त्री सूचक शब्द है, यानी स्त्री और पुरुष इकट्ठा हो गया और जगत खड़ा हो गया। अब मैं और मेरा अलग हो जाएगा, समझ में आएगा, तो सभी प्रॉब्लम्स का समाधान होगा, यानी समाधि होगी। यानी आप अपने आप को जानते नहीं हैं और पर को आपका स्वरूप मानते हैं, इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी का परिचय नहीं है, बारिश के साथ कैसे डीलिंग करना है, ठंडी के साथ कैसे डीलिंग करना है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे डीलिंग करना है, वो पता नहीं चलता है और आपको दिक्कत होती है। हाँ, समझ में आने, जैसे ही आप अपने आप को पहचान लेंगे तो पाटिल जी को भी पहचान लेंगे, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर, पाटिल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया।
तो ये दादा भगवान का सत्संग इस तरह का है। हम्म, कोई विधि विधान क्रियाकांड करने की नहीं होती है। आपके सामने जो भी संयोग आते हैं जी वो आपको एज इट इज देखने का नहीं आता है, समझने का नहीं आता है, समझते हैं। हाँ समझ में। उस हिसाब से दिक्कतें आती है। बराबर। आपके सामने जो संयोग आते हैं वो एज इट इज आपको दिखेगा, एज इट इज आप समझ पाएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं हाँ, आया? समझ में। उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। पाटिल जी, आपको तलवार और पॉइजन का डर लगता है कि नहीं लगता है? तलवार। तलवार हाँ हाँ और पॉइजन हाँ लगता है। लगता है। अब आपके सामने वो सही होगा लेकिन आपको एज इट इज दिखता नहीं है, उस हिसाब से डर लगता है। बात समझ में है कि नहीं है? समझ में। अब हम पूछेंगे डर क्यों लगता है तो क्या बोलेंगे? तलवार जहर काटेगी, जहर में ये करे मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होगा। यानी तलवार और पॉइजन के परिचय में आएंगे तो उसका जो बंधारण है, उसका जो गुण धर्म है वो आमतौर पे आपको मार डालेंगे, यानी आपको मरना नहीं है, उस हिसाब से डर लगता है। अब ये आपकी ये समझ है सही है कि गलत है? सही है। सही है। अब कोई भी समझ सही होगी तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो कि कोई भी समझ सही होती तो डर नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आने फिर भी डर लगता है हाँ तो दिखने में आपकी समझ सही है, समझ में आने, बराबर। पर डर लगता है तो वो जो समझ है ना ये अपूर्ण समझ है, पूर्ण समझ नहीं है। पाटिल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बराबर है। अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है। अपूर्ण कैसे हो गई? तो कि मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूँ और पर को मैं आपका मेरा स्वरूप मानता हूँ, उस हिसाब से ये समझ अपूर्ण हो गई। जैसे ही आपको आपका परिचय हो जाएगा तो पाटिल जी का भी परिचय हो जाएगा, तो फिर ये समझ पूर्ण हो जाएगी। बराबर। लेकिन आप अपने आप को जानते नहीं हैं और पर को आप अपना स्वरूप मानते हैं, उस हिसाब से तलवार और पॉइजन मार डालता है वो समझ सही है, लेकिन वो अपूर्ण समझ हो गई, पूर्ण नहीं हुई। बराबर। और जैसे ही आपने आपको पहचान लिया है उस हिसाब से पाटिल जी को भी पहचान लिया है तो समझ पूर्ण हो जाएगी। कैसे? कि मान लो कि आपने अपने आप को पहचान लिया और पाटिल जी को पहचान लिया तो क्या होगा? तो क्या एज इट इज दिखेगा। अब मैं ही पाटिल जी हूँ तो आपकी दृष्टि कैसी हो गई? जो अंतर्मुख थी वो बहिर्मुख हो गई। और मेरा नाम पाटिल जी है और मैं अलग हूँ और मैं कौन हूँ वो जान लिया तो जो बहिर्मुख दृष्टि थी वो अंतर्मुख हो गई। यानी एक ही समय में आपको 360 डिग्री दिखेगा। और मैं ही पाटिल जी हूँ तो आपको 180 डिग्री दिखेगा। बात समझ में आने? बराबर। तो मान लो कि आपने अपने आप को पहचान लिया और पाटिल जी को पहचान लिया तो फिर आपको पॉइजन और तलवार का डर नहीं लगेगा। क्यों? तो कि इससे आपको एज इट इज दिखता है। तो कि बात सही है कि तलवार और पॉइजन आपको मार डालता है, लेकिन स्वतंत्र मारने की कितनी शक्ति है? पाटिल जी, पॉइजन और तलवार को स्वतंत्र मारने की कितनी शक्ति है? वो दौड़ते दौड़ते आपके मुंह में आपके पॉइजन टपक पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं। तो तलवार दौड़ते दौड़ते आके सर और जो धड़ है उसको काटेगा? नहीं। यानी स्वतंत्र मारने की शक्ति नहीं है। नहीं है। अब ये समझ में आया तो कितना डर लगेगा? कम लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपके सामने जो संयोग आता है वो आपको एज इट इज दिखता नहीं है, एज इट इज समझ में नहीं आता है। क्यों? मैं ही पाटिल जी हूँ, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम पाटिल और मैं ही पाटिल हूँ। इस हिसाब से आपके सामने जो भी संयोग आता है वो आपको एज इट इज दिखता नहीं है, एज इट इज समझ में नहीं आता है, इससे आपको डर लगता है। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। और जैसे एज इट इज दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं? ये समझना है।
बराबर यानी पॉइजन का डर निकल गया कि नहीं निकल गया है? निकल गया तलवार का डर निकल गया कि नहीं निकल गया निकल है? गया अभी भगवान ने मृत्यु किसको बोला? तो जो डर गया वो मर गया। हाँ बात समझे मैंने? बराबर और डरता नहीं है उसको मृत्यु नहीं बोला जाता है। बराबर बात समझे मैंने? डर गया वो मर गया। दूसरी तरह से समझना है पाटिल जी, आत्मा मरता है कि अहंकार मरता है? अहंकार आत्मा जन्म लेता है कि अहंकार जन्म लेता है? आत्मा आत्मा जन्म नहीं लेता है, अहंकारी जन्मता है। और अहंकारी मरता है, आत्मा जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। अहंकार का जन्म होता है और अहंकार का मृत्यु। तो डर है। अब डर क्यों है? जो है नहीं उसको है माना है, उस हिसाब से डर होता है। तो अहंकार की परिभाषा क्या है पाटिल जी? जो है ही नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं है, इसको है मानना, इसको अहंकार बोलता है। और अहंकार के हिसाब से डर होता है। यानी अहंकार का जन्म होता है और अहंकार का मृत्यु होता है। बात समझ में आने? बराबर बराबर यानी जो डर गया वो मर गया, यानी अहंकार मर गया, आप नहीं मर गए। हाँ अहंकार बात समझ में आने? तो अहंकार मर गया और अहंकार जन्मता है, आत्मा जन्मता मरता नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ने क्या बताया? आत्मा को काट नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते, समझ में आने? आत्मा को भिगो नहीं सकते, उसको जमीन में डांट नहीं सकते, ऐसे आत्मा है। यानी उसको जन्म लेने का नहीं होता है, उसका मृत्यु भी नहीं होता है। तो अहंकार का मृत्यु होता है और अहंकार का जन्म होता है। तो मृत्यु किसको बोला? वो आदमी मर जाता है उसको मृत्यु नहीं बोलता है, उसको कार धर्म बोलता है। कार धर्म यानी मोबाइल की बैटरी पूरी हो जाती है, फिर वो चलती है कि बंद हो जाता है? बंद हो इस जाता समय पूरा हो गया, उसको मृत्यु नहीं बोलते। लेकिन किसको मृत्यु बोलते? जो डर गया वो मर गया। तो अभी तलवार का और पॉइजन का डर रहा के चला चला गया यानी मृत्यु से पर हो गए। बात समझ में आने? हाँ मृत्यु भगवान ने और दूसरी तरह से भी बताया। क्या बताया भगवान ने? मृत्यु स्वस्वरूप की विस्मृति को ही मृत्यु बोला जाता है। यानी आप अपने आप को जानते नहीं हैं और पर को अपना स्वरूप मानना, यानी आपका मृत्यु हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर और आप अपने आप को जानेंगे, फिर पर को जानेंगे, तो जन्म मरण से पर हो जाएंगे। यानी स्वस्वरूप की विस्मृति को, विस्मृत स्मृति में नहीं रहता, विस्मृत हो गया, और विस्मृति को ही मृत्यु बोला जाता है। जो आत्मा जो अहंकार जन्मता मरता है उसको नहीं, लेकिन अपने आप को भूल जाना और पर को अपना स्वरूप मानना, उसको मृत्यु बोला जाता है। बराबर हाँ समझ में? तो जैसे मैंने प्रश्न और उत्तर और प्रश्न में बता दिया ना अपने आप को, बराबर और पर को भी जान लिया, तो कि स्वस्वरूप की स्मृति को मृत्यु नहीं बोला जाता, लेकिन विस्मृति को मृत्यु बोला जाता है। तो जैसे आपने अपने आप को जान लिया, समझ में आने? तो पाटिल जी को भी जान लिया, तो फिर तलवार को भी जान लिया, पॉइजन को भी जान लिया, तो कि वो स्वतंत्र रूप से मेरे को मार नहीं सकती। कोई मेरा हाथ पकड़ेंगे और मुंह में पॉइजन डालेगा तो मैं मर जाऊंगा। कोई जीवित आदमी तलवार विंझेंगे, मेरे आगे घुमाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, बाकी वो मारेगा नहीं। तो डर निकल गया, तो मृत्यु से परे हो गए। बात समझे हमने? बराबर यानी अहंकार से अलग हो गए। अहंकार से अलग हो गए यानी अपना स्वरूप की स्मृति में आ गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। बराबर पाटिल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो कि यहाँ इस तरह से प्रश्नोत्तरी के रूप में सत्संग होता है, और जितना प्रश्न का खुलासा होता है, समाधान होता है, उससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। पाटिल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया। तो अभी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया
कितना 1% के 2%? 100%. 2%? 100%. 2%? 100. 100%? ओहो, पाटिल जी मैं आपको पहली बार मिले, आप मेरे को पहली बार मिले, और ये नटू भाई को वहाँ मंदिर में मिले और समाधान हो गया। यानी भगवान का मार्ग बहुत सरल होता है, भारी नहीं होता है, बहुत इजी होता है। बात समझ मैंने? और पूछो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो देखो अच्छा समाधान मिला ना, 100% आपको समाधान मिल गया। अब समाधान यानी पाटिल जी आपको मालूम है, भीड़ में एकांत बोलते हैं, भीड़ में एकांत, ये अभी आपकी समझ सही हो गई पाटिल जी, यानी आपका मन का समाधान हो गया। बात समझ मैंने? हाँ बराबर. अब मन का समाधान हो गया तो भगवान धर्म किसको बोलते हैं और अपने धर्म किसको बोलते हैं? तो कि मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, उसको धर्म नहीं बोला है, वो बहुत बड़ी संस्था है, यूनिवर्सिटी है, हाथ में नहीं। लेकिन धर्म किसको बोला? मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। धर्म. बात समझे ना? समाधान यानी सम हो गया, ऊपर नीचे नहीं, बराबर. सम हो गया। बात समझे ना? बराबर. अब सम हो गया यानी व्यवहार रहता है लेकिन शेष विशेष नहीं रहता है। बराबर. अब शेष विशेष नहीं रहता है तो लेने के लिए आना पड़ेगा? हाँ आना पड़ेगा. नहीं आना पड़ेगा, शेष विशेष नहीं है, देने के लिए आना पड़ेगा। यानी आपका जन्म मरण से पर हो गया, सम आधीन हो गया। बराबर. मान लो बराबर. आपने आइसक्रीम लिया और पैसा नहीं दिया तो देने के लिए आना पड़ेगा दूसरे अवतार में। बराबर. बात में है। मान लो कि आपने पैसा दिया लेकिन व्यापारी ने आइसक्रीम नहीं दिया तो लेने के लिए आना पड़ेगा। बराबर. लेकिन आइसक्रीम लिया और पैसा दे दिया तो शेष विशेष नहीं रहता, सम रहता है। बराबर. यानी मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। बराबर. लेकिन आमतौर पे मेरी और आपकी समझ क्या है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इसको धर्म मानते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी संस्था है। जैसे महाराष्ट्र में भी डॉक्टर बन सकते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी होती है, गुजरात में भी डॉक्टर बन सकते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी होती है, कर्नाटक भी बन सकती है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी है। बात समझ मैंने? वहाँ सभी डॉक्टर बन सकते हैं। बराबर. यानी बहुत बड़ी संस्था बोला जाता है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बराबर. लेकिन धर्म नहीं बोला जाता। धर्म किसको बोलते हैं? मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। बराबर. बात समझ मैंने? तो जीवन में समाधान नहीं हो पाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर. तो मन को समाधान नहीं मिला है तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। बात समझे मैंने? बराबर. और जैसे ही समाधान हो गया तो नींद तो फिर नींद आएगी। नींद आएगी. बात समझे? तो मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। अब मन समाधान कब मिल पाएगा? बराबर. प्रश्न करेंगे और उसका वैज्ञानिक सैद्धांतिक जवाब मिलेगा तो मन समाधान को प्राप्त करेगा। बराबर. बात समझ मैंने? तो अभी आपको मन का समाधान करना यानी सही धर्म करेंगे। पाटिल जी, आपको कोई दोषित दिखाई देते हैं? कोई दोषित भूल वाला दिखाई देता है? कोई भी व्यक्ति? नहीं. कोई नहीं दिखाई देते? गलतियां आपकी ज्यादा दिखाई देती है कि औरों की दिखाई देती है? और सामने वाले की दिखती है गलती. सामने वाले की दिखती है, आपकी नहीं दिखती है। हमारी नहीं दिखती. बात समझे ने? अब जब तक आपको सामने वाले की गलतियां ज़्यादा दिखाई देती है यानी आपका मन का समाधान नहीं हुआ, यानी दरअसल धर्म नहीं करते हैं। बराबर.
और धर्म करते तो अहंकार का धर्म करते हैं, आत्मा का धर्म नहीं होता है। बराबर बराबर जब आपको आपकी गलती दिखाई देगी और सामने वाला निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई देंगे, यानी आपका मन का समाधान हुआ, तो सही धर्म हुआ। बराबर बात समझ में आने? समझ में। तो आम तौर पे आपको सामने वाले की ज़्यादा गलती दिखाई देती है। बराबर तो सही मायने में सामने वाला गलत है कि आप गलत हैं? हम गलत है। आप गलत हैं। हाँ हाँ और जैसे ही आपको स्पष्ट हो गया, हाँ बराबर जैसे ही आपको स्पष्ट हो गया हाँ कि मेरे अलावा सारा जगत निमित्त निर्दोष और शुद्ध है और मेरी गलती के हिसाब से सामने वाले को गलती करनी पड़ती है, तो यथार्थ भगवान का धर्म खुला हुआ बराबर और वो धर्म से 4 गति और 84 लाख योनि में से मुक्त हो जाएंगे। बराबर बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। इसको एक दृष्टांत से समझाओ। पाटिल जी, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको देखूंगा तो आपको मेरे को आप सीधा दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? सीधा सीधा। अब मैं दीवार की ओर दृष्टि करूंगा और पाटिल जी को देखने की कोशिश करूंगा तो दिखेगा? नहीं नहीं दिखेगा। अब दीवार की ओर दृष्टि है, लेफ्ट और राइट में मैं मोड़ूंगा, घूमूंगा, लेकिन दृष्टि दीवार की ओर है। पाटिल जी दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? नहीं देंगे। नहीं दिखाई देंगे। अब तीसरी तरह से दृष्टि दीवार की ओर रखूंगा और मैं 180 डिग्री मोड़ूंगा, घूमूंगा, दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? देंगे ना, दिखाई देंगे। दिखाई दें तो सीधा दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? सीधा। दृष्टि दीवार की ओर है हाँ और मैं 180 डिग्री मोड़ा हूँ, आधा देंगे। तो क्या उधा दिखाई देंगे? हाँ उल्टा उल्टा। उल्टा। हाँ अब लगे कि 5-25 सेकंड के पहले तो पाटिल जी कितने अच्छे थे और ये बिगड़ गए। तो जो मैं मोड़ा हूँ 180 डिग्री, वो सीधा हो जाऊंगा और दीवार की ओर दृष्टि है तो अपने सामने की ओर मैं दृष्टि करूंगा, तो सीधा दिखाई देंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? पाटिल जी सीधा। सीधा। अब मेरे को पाटिल जी सीधा भी दिखता है और उल्टा भी दिखता है, तो सही है कि गलत है? सही है। सही है। अब मेरे को सही और गलत दिखाई दिए पाटिल जी, लेकिन आप तो सीधे ही थे कि उल्टे सीधे थे? सीधे ही थे। सीधे ही थे। बात समझ में आने? मैं उल्टा था, उस हिसाब से पाटिल जी मेरे को उल्टा दिखाई देते थे। बराबर। मैं सीधा था, उस हिसाब से पाटिल जी मेरे को सीधा ही देखे थे। बाकी पाटिल तो सीधे ही थे, कभी भी उल्टे हुए ही नहीं है। बात समझ में आने? बराबर। अब ये बात समझ में आ गया तो ये क्या कहना चाहता है, ये दृष्टांत क्या आपको मैसेज देना चाहता है पाटिल जी? ये मैंने पूरा रियलाइज करवाया तो क्या मैसेज देना चाहता है? वो अपने सोच के ऊपर है, अपन जैसे सोचेंगे वैसे सामने दिखेगा। यानी जैसे हम दृष्टि ऐसी हाँ, सृष्टि बन जाती है। वैसे ही। बात समझे ने? बराबर जैसे दृष्टि ऐसी सृष्टि बन जाती है। बराबर। लेकिन ये वो और एक मैसेज देना चाहता है कि मैं उल्टा था, उस हिसाब से मेरे को पाटिल जी उल्टा दिखाई देते थे। बराबर। मैं सीधा था, उस हिसाब से मेरे को पाटिल जी सीधा ही देखा देते थे। बराबर। लेकिन दोनों ही अवस्था में पाटिल जी तो सीधे ही थे। बराबर। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि सारा जगत सीधा ही है, हाँ अपने स्वभाव में ही है। हम कभी उसको उल्टा देखते हैं। हाँ समझे ने? यानी मेरे अलावा सारा जगत अपने स्वभाव में ही है, उल्टा कभी भी नहीं हुआ है। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। मैं उल्टा था, उस हिसाब से मेरे को उल्टा दिखाई दिया। बराबर। मैं सीधा था, उस हिसाब से मेरे को सीधा दिखाई दिया। बराबर। बात समझ में आया क्या? ये अपने को कंक्लूड मिला, यानी वहाँ कहावत बनी। ये गुजराती कहावत है, बराबर। तू सुधरे तो आखू जगत सुधर्યું। पाटिल जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। तू सुधर गया तो पूरा जगत सुधर गया।
यानी जगत को सुधारना नहीं है, खुद जगत अपने स्वभाव में है। बराबर, बात समझ में आए ना? सही है, आप अपने स्वभाव में नहीं है, उस हिसाब से आपको दिक्कत आती है। बराबर, हाँ, समझ। अभी आपको समझ में आया तो आपके मन को 1% समाधान हुआ कि 100% समाधान हो गया? 100%, 100%। ये समाधान यथार्थ भगवान का अनुसंधान करवाता है। बराबर, ये समाधान आपको कायम का सुख देता है। दूसरी और कोई भी तरीके से आपको कायम का सुख नहीं मिलेगा। बराबर, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि सारा जगत अपने स्वभाव में है, मैं मेरे स्वभाव में नहीं हूँ, इस हिसाब से प्रॉब्लम्स है। हाँ, समझ ने? बराबर, यानी आप सुधर गए तो सारा जगत सुधर गया। बराबर, तो धर्म भीतर रहा कि बाहर रहा? भीतर, धर्म भीतर हो गया और सही हो गया। तो धर्म सही हो गया तो क्या हो गया? समाधीन हो गया। बराबर, यानी समाधि का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और कैसी समाधि होनी चाहिए? लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगा के हिमालय में जाके समाधि करने का नहीं बताया, बराबर, हाँ, लेकिन आदि व्याधि उपाधि होने के बाद भी समाधि हुए, इसको समाधि भगवान ने बोला है। बराबर, बात समझ में आए ना? जैसे बारिश है लेकिन आपके पास रेनकोट और छाता है, समाधि हो गई। हो गए, बात समझ में आए ना? बराबर, जैसे ठंडी है लेकिन आपके पास गर्म कपड़ा है, समाधि तो हो गई। बाहर ठंडी है हाँ, समाधि हो लेकिन गई। आपको ठंडी नहीं लगेगी। बराबर, गर्मी है लेकिन आपके पास एसी है, पंखा है। बात समाधि- समझ में आए ना? समाधि हो गई। समाधि यानी समाधि हो गई। समाधि हो गई यानी जो आपको धर्म करना था, भगवान ने जो धर्म किया था वो धर्म आपके हाथ में आ गया। बराबर, यानी एक ही अवतार में आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। बराबर, पाटिल जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, तो ये समाधि का महत्व समझ गया ने? लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगा के हिमालय में नहीं जाना है। बराबर, बात समझे हमने? बराबर, आपने पसंद किया था ये लेडीज, ये स्त्री और ये पुरुष को, और 10 साल के बाद उसको छोड़ के वहाँ चले जाओ तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा? होगा, बात समझ में आने? उसका घर कैसे चलेगा? अभी बच्चे हो तो कैसे निभाएगी? बराबर, तो बैर बढ़ेगा। तो भगवान ने लाड़ी वाड़ी गाड़ी को छोड़ा नहीं है। बराबर, हाँ, समझ में? लेकिन आमतौर पे मैं और आप क्या करते हैं? लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगा के हिमालय में जाके समाधि करते नहीं, तो और भटकेगा। तो अज्ञान उसके साथ में ले गया। लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाधक नहीं है, अज्ञान बाधक है, सेल्फ इग्नोरेंस बाधक है। बराबर, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो आदि व्याधि उपाधि होने के बाद भी सम आधीन हो गया। बराबर, यानी बारिश है लेकिन छाता और रेनकोट है, समाधि है। बस ठंडी है, गर्म कपड़े है, तो बाहर आप ठंडी है लेकिन आपको तंग नहीं करेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। पाटिल जी, बात समझ में आया ना? समझ में, तो अब ये आपको समाधान हो गया तो आपका सामाजिक व्यवहार सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, पारिवारिक व्यवहार सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, सही, वैवाहिक व्यवहार सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, आर्थिक व्यवहार सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? सही हो जाएगा, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, अब ये सही हो गया तो आपका धर्म भी सही होगा, आपका कर्म भी सही होगा। बात समझ में आया ना? तो आपका धर्म और कर्म सही हो जाएगा, किसी का क्लेम नहीं होगा। बराबर, नो क्लेम। हाँ, समझे ना? नो ऑब्जेक्शन, एनओसी मिलेगी, नो क्लेम हो गया। अब नो क्लेम हो गया, नो ऑब्जेक्शन, बात समझ में है ना? तो क्या हो गया? अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। अभी तो क्लेम है, राग है उस हिसाब से बंधे हुए हैं, द्वेष है उस हिसाब से बंधे हुए हैं। लेकिन आपने मन को समाधान दे दिया, आपकी समझ सही हो गई,
आपका सामाजिक व्यवहार है, पारिवारिक व्यवहार है, वैवाहिक व्यवहार है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, वो सही हो गया तो आपका धर्म और कर्म सही हो गया तो 4 गति और 84 लाख योनि में से मुक्त हो गए। लेकिन कहीं भी गलत हो गया तो बाय डिफॉल्ट 4 गति खड़ी हो जाएगी, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नर गति। हाँ समझ में, और उसमें 84 लाख योनि बन जाएगी। लेकिन मन को समाधान हो गया तो सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, वैवाहिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, आध्यात्मिक व्यवहार सही हो गया तो आपका धर्म और कर्म सही हो गया, 4 गति और 84 लाख योनि में से मुक्त हो गए। सिंपल। अब वो बार बार करने की चीज़ है कि एक ही बार समझ लिया तो वर्तन में आ जाएगा। क्या बोलते हैं? ये बार बार करने की चीज़ है कि एक बार समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया, हो गया काम। क्या बोलते हैं जय? पहली बार आया तो ये बोलते कि एक बार समझ में आने हो गया। क्या बोलते हैं रुजुता जी? एक बार समझ में आए हो गया। बार बार करने की जरूरत नहीं है। बार बार करना यानी गलत व्यवहार, आप गलत पुरुषार्थ कर रहे हैं। बार बार करना यानी गलत पुरुषार्थ कर रहे हैं। गलत पुरुषार्थ। हाँ, समझ सही हो गई, एक ही बार हो गया। अपना सामाजिक व्यवहार सही हो गया, पारिवारिक व्यवहार सही हो गया, वैवाहिक व्यवहार सही हो गया, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सही हो गया, यथार्थ धर्म हो गया, यथार्थ कर्म हो गया, 4 गति से मुक्त हो गए, 84 लाख योनि में से मुक्त गए, पंचम गति खुली हो गई यानी मोक्ष गति खुली हो गई। यानी मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। तो ये प्रश्न के जरिए मन को समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 1% के 2% हुआ? हो गया, 100% हो गया। 100%। नटू भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? एक ही बार करने का होता है ना। अपने तो कितनी बार करते हैं? ये पहली बार आए और जो आंसर देते हैं और अपने कैसे आंसर देते हैं? बात समझ में आया ना? मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ, आप भी नहीं पहचानते। आज ही मुलाकात हुई है। आज ही उसने फंसा दिया पाटिल जी आपको। पाटिल जी यानी यहाँ गुजरात में पटेल है, ऐसे ही उसको पाटिल बोलते हैं ना। हाँ हाँ, ये पटेल है और आप पाटिल, दोनों इकट्ठे है, कोई ऋणानुबंध है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पाटिल जी। ये जो आपने जवाब दिया है, आपका जीवन सार्थक हो गया। आपके जो माँ बाप है और उसके जरिए आपको संस्कार मिला है, आपने जो धर्म किया है उससे आपको जो संस्कार मिला है, तो आज ऐसा अनुसंधान मिल गया। जैसे हनुमान को राम मिल गया, बात समझ में आने? बराबर। जैसे गौतम स्वामी को महावीर मिल गए, बराबर, ऐसा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। कितनी साधना करने के बाद भी राम मिलते नहीं हैं। नहीं मिलते। कितनी साधना करने के बाद भी हाँ, कृष्ण मिलते नहीं है। समझ में नहीं? कितनी साधना करने के बाद भी महावीर मिलते नहीं हैं। बराबर। बात समझ में नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं आपका संस्कार है, आपका माँ बाप का संस्कार है, कहीं ना कहीं आपने सिंसियरली किया है, तो आज ऐसे अनायास रूप में आपको ये मिलना, ये भी आपको पहली बार मिलते, मैं भी आपको पहली बार मिलता हूँ। लेकिन इतना वैज्ञानिक और सैद्धांतिक और प्रवाह में बात निकल गई, वाद विवाद नहीं हुआ, सुसंवादिता खड़ी हो गई। पाटिल जी बात हुआ ना? बराबर। अगर आम तौर पे वाद विवाद होता है ना, हाँ होता है। ये तो प्रवाह की माफिक बात निकल गई। बात समझ में नहीं? बहुत बड़ी बात के, बहुत बड़ी पुण्य ही है। बराबर। पाटिल जी बात समझ में आया ना? मेरे पिताजी आर्मी में थे, 30 साल नौकरी की आर्मी में, देश सेवा किया 30 साल। देश सेवा की, बहुत बड़ी बात। जवान थे। बहुत। और मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ 29 साल से। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत बड़ी बात है। तो बस हमारा तो ऐसे पाटिल जी जैसे एक मिल जाएगा ना, तो पूरा ब्रह्मांड का काम हो जाएगा। हमको एक ही पाटिल चाहिए।
जय जवान चाहिए, जय किसान जय चाहिए विज्ञान भी है। और जय विज्ञान। भी है। हाँ समझे ना, जय जवान, जय जय किसान, जय विज्ञान, वो क्या है वो समझना है। हाँ समझे ना, जो जय जवान है वो अपना रक्षण करते हैं। हाँ समझे ना, जय किसान है वो पुरुषार्थ का भाग है, खेती करना पुरुषार्थ है। और जय विज्ञान, बात समझे ना, तो सभी जगह पे पाटिल जी धर्म है लेकिन विज्ञान नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। जवान वो रक्षण करता है, हाँ समझे ना, किसान है वो किसान यथार्थ पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ सूचक शब्द है। हाँ समझे ना, भोजन की व्यवस्था करता है। हाँ समझ में आने, जवान है वो रक्षण करता है अपने को चारों ओर से, आदि व्याधि उपाधि में भी आपको स्थिर करता है। किसान है वो अपने पुरुषार्थ सूचक शब्द है। जय विज्ञान, तो पाटिल जी पूरे सृष्टि में धर्म है बस अब लेकिन धर्म विज्ञान सहित होना चाहिए। बराबर। लेकिन आज धर्म विज्ञान रहित हो गया, इससे प्रॉब्लम है। बराबर बराबर। हाँ समझे ना, अब धर्म है, धर्म विज्ञान रहित, धर्म विज्ञान सहित वो समझना पड़ेगा। हाँ समझे ना, तो जब कृष्ण भगवान थे तो धर्म विज्ञान सहित थे, जब राम भगवान थे तो धर्म विज्ञान सहित था, जब महावीर जिंदा थे तो धर्म विज्ञान सहित था। हाँ समझे ना, अभी राम भी जीवित नहीं है, महावीर भी जीवित नहीं है, कृष्ण भी जीवित नहीं है, तो धर्म है लेकिन विज्ञान रहित हो गया है। अब विज्ञान रहित उसको समझना है। तो कि पाटिल जी, मान लो कि आपका फैमिली डॉक्टर है, 50-60 साल से फैमिली डॉक्टर है, अब कोई भी बीमारी होती है, अब वहाँ जाता है 2 दिन में अच्छा हो जाता है। पाटिल जी बात समझ में आया ना? बराबर। अब आपका फैमिली डॉक्टर एक्सपायर हो जाता है, अब जीवित तो है नहीं, अब आप उसके फोटो के पास जाएंगे तो कितनी बीमारी जाएगी? कुछ भी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। हाँ समझ में आने, अभी बीमारी निकालने के लिए कोई जीवित डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो एक अवतार का मृत्यु का डर है, वहाँ कोई जीवित डॉक्टर ढूंढेंगे नहीं, मैं तो ये डॉक्टर के पास करूँगा, लेकिन वो तो मर गया, वो पकड़ नहीं रखते हैं। एक अवतार का मृत्यु का डर है, उस हिसाब से नया कोई जीवित डॉक्टर ढूंढते हैं। बात समझ में आने? बराबर। लेकिन धर्म में के बारे में ऐसा नहीं है। 5000 साल, 10,000 साल, 25,000 साल के वो भगवान को पकड़ते हैं, जीवित नहीं है। हाँ जीवित थे तब आपको काम में आता था, तो अभी आपको जीवित भगवान चाहिए, अभी आपको भगवत गीता जीवित चाहिए। बात समझे ने? अभी आपको भगवान अभी आपको वेद जीवित चाहिए, अभी आपको कुरान है, बाइबल है, आगम है, वो जीवित चाहिए, पर वो जीवित नहीं है, यानी धर्म विज्ञान रहित हो गया। बात समझ में आने? वो धर्म विज्ञान सहित हो जाएगा तो 1 अवतार 2 अवतार में आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अभी आपके साथ जो बातचीत हुआ वो धर्म विज्ञान सहित हो गया। बात समझे कि ना समझाएं? वो धर्म विज्ञान सहित हो गया, आपका मनुष्य अवतार 1-2 अवतार में सार्थक हो जाएगा। बराबर। बात समझ में आया ना? तो कि धर्म तो सभी जगह पे है, लेकिन धर्म विज्ञान सहित होना चाहिए, लेकिन विज्ञान निकल गया, यानी जीवित भगवत गीता, वेद, कुरान, बाइबल, आगम नहीं है, रामकृष्ण महावीर जीवित नहीं है, मूर्ति है, फोटो है। बात समझ में आने? बराबर। अब जीवित होगा तो अभी मैंने आपके साथ बात किया तो आप सजीवन हुए कि मृत्यु लोकी हो गए? सजीव। सजीवन हो गए। और कैसे सजीवन हो गए? कभी भी नहीं मरने वाले ऐसे सजीवन हो गए। बराबर। बात समझ ने? यानी धर्म विज्ञान सहित होगा तो आपको काम में आएगा। बराबर।
और धर्म विज्ञान रहित होगा, वही धर्म आपको डाउन करेगा। सही है। आमतौर पे अभी ये न्यूज़ देखो, पेपर पढ़ो, तो धर्म के नाम में ही लड़ी झगड़ा है कि नहीं है? है। वो विज्ञान रहित हो गया, उस हिसाब से धर्म के नाम से लड़ी झगड़ा है। बराबर। हाँ, समझे ना? और जैसे ही धर्म विज्ञान सहित हो गया, वही धर्म आपको अप करेगा। सही है। बात समझ में आए कि नहीं है? बराबर। तो धर्म कैसा होना चाहिए? तो कि विज्ञान सहित होना चाहिए। तो विज्ञान सहित कब होगा? तो आप जीवित राम कृष्ण महावीर चाहिए, यानी जीवित भगवान को ढूंढने आए, और जीवित भगवान मिलेगा तो दो हाथ जोड़ने का, परम विनय करने का, और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ ये भाव उसको समर्पित करेंगे तो आपको जीवित कर देंगे। फिर आप कभी मरने वाले नहीं रहेंगे। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। तो ये धर्म, ये प्रश्नोत्तरी के जरिए मैंने आपको जीवित कर दिया, यानी आपको विज्ञान दिया, क्रिया नहीं दिया है। बराबर। हाँ, तो मैंने विज्ञान में करना नहीं पड़ता है, बराबर। समझ में? ज्ञान में करना पड़ता है, लेकिन विज्ञान में करना नहीं पड़ता है। नहीं। कैसे? 2H અને ऑक्सीजन इकट्ठा हुए तो पानी बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? बनाना पड़ेगा। बन जाएगा। मिल जाएगा तो। हाँ। H2 और वातावरण इकट्ठा होगा तो पानी बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। ये विज्ञान बोला जाता है। बराबर। पाटिल जी, बात समझ में आया कि नहीं हाँ, आया? समझ में आया। तो सभी लोग धर्म करते हैं, लेकिन विज्ञान रहित धर्म करते हैं। बराबर। वही धर्म विज्ञान सहित होगा तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। बराबर। पाटिल जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। तो आज ये संयोग मिला है तो पूछ के सब काम निकाल लो। बाद में मैं मिलूं या आप नहीं मिले, आप मिले मैं नहीं मिलूं, ऐसा हो जाएगा। हाँ। कुदरत ने कोई ऐसे संयोग इकट्ठे किए, आपके संस्कार है, आपका जो एक समाज के कुटुंब परिवार का व्यवहार है कि एक खेडूत भी है, हाँ मैंने जवान भी है और विज्ञान भी है, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये इक्वेशन बना है, वो समीकरण बना है। तो कहने के अपना संस्कार है तो काम निकाल लो। यानी अर्जुन को कृष्ण मिल गया, हनुमान जी को राम मिल गया, बात समझे ने? और गौतम स्वामी को महावीर मिल गया तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। बराबर। अब क्या है, तो ये सब लोग आपको कंकर में से शंकर बना देंगे, और ये नहीं मिलेगा, बात समझ में आने? तो शंकर में से कंकर बना देंगे, बात समझ में? और कृष्ण मिल गया तो मानव में से माधव बना देंगे, बात समझ में आने? और कृष्ण नहीं मिलेगा तो फिर वो मानव में से राक्षस बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो कृष्ण मिल जाएगा तो वो मानव में से माधव बना देंगे। जैसे एक शिल्पकार है, उसके हाथ में पत्थर आएगा तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। और जो शिल्पकार नहीं है उसके पास पत्थर होगा तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। उसके ऊपर पेशाब करेगा, पान की पिचकारी डालेगा, समझ में आने? लेकिन कोई ऐसा पुण्यशाली पत्थर होगा तो शिल्पकार के हाथ में आएगा तो बहुत बढ़िया शिल्प बनाएगा। तो बहुत बड़ी पुण्य ही है। तो आज ये योग आपको मिला है तो पूछ के सब काम निकाल लो। जैसे गन्ने को मशीन में डाल के सब रस निकालते कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। और पूरा रस निकाल दो। जैसे लूटने का, भगवान को लूटने का, दूसरे किसी को नहीं लूटने का। दूसरे को लूटने जाएगा तो गुनाह बनेगा, आप डाकू बन जाएंगे, और भगवान को लूटेंगे तो आप भगवान बन जाएंगे। पाटिल जी, बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आई। समझ। कुछ बात काम में आएगी कि नहीं आएगी? काम में आएगी। कुछ के सब बात काम में आएगी। सब काम में आएगी। सब काम में आएगी। क्या बोलते हैं नट्टू भाई? सही बात है साहब। सही बात है। ये पाटिल जी को आपने फंसा दिया।
ऐसा है तो पाटिल जी का कुछ आपको मिलकर उद्धार हो गया। पुण्यशाली है, पुण्यशाली जीव है। माँ बाप संस्कारी है, वो खुद भी संस्कारी है सही बात है। और सिंसियरी, जैसे जवान है वो सिंसियर होता है, ड्यूटी यानी ड्यूटी, बात समझे ना, रक्षण करता है। वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 25,00,000 लश्कर है तो बॉर्डर पे जागृत है तो आप सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। और खेडूत भी है तो वो खेती करते तो आपको जो जो अन्न मिलता है तो अन्नदाता भी है, आसमान है नहीं। और पढ़े लिखे यानी विज्ञानपन है तो देखो ये काम में कितना आएगा कि नहीं आएगा। वो इजराइल की कंपनी है, इसमें इजराइल में तो पानी कम है ना। हाँ हाँ तो हाँ, पानी के हिसाब से इधर पूरा गुजरात का खेडूतों को कैसे पानी की बचत करनी है इसके बारे में समझाता है। और टपक पद्धति के ओ हो टपक में, लेकिन उसमें तो खारा पानी को भी मीठा करते हैं ना। न, वो पाटिल तो जी। अपने पास वो आलगी वाला प्रोजेक्ट मैंने आपको बोला था ना, इस खारा पानी में से दरिया का पानी होता है, इसमें से आलगी बनती है सेवार, और सेवार में से खेती वाला खातर बनता है। इसका तो वो खेती करने पानी कम हो तो वो पाइप डाल के नहीं, टपक पद्धति होती। हाँ वो तो इसके मालूम बारे है। में उसका बहुत बड़ी बात ड्रिप है। पद्धति है ड्रिप इसकी। ड्रिप पद्धति। लेकिन इजराइल ने और नरेंद्र मोदी ने कोई कंसल्ट किया है, हाँ कंसल्ट वो खारा पानी मीठा करने का ऐसा वो है, डेवलपमेंट हुआ। दो पाटिल जी को दो। हाँ हाँ वो कंसेप्ट किया है लेकिन अभी 100% सक्सेस नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो फार्मर्स को जो पानी यूज़ करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में 1,000 लीटर पानी यूज़ करता है, लेकिन हमारा मशीन बिठाता है ड्रिप इरिगेशन का, तो उससे 50% पानी बच जाता है। तो हम जो उसको दे देते सिस्टम, टपक सिंचाई, फुहारा है, टपक है, तो उससे पानी भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाता है और फसल भी अच्छी आती है, दवाई भी। ये कंसेप्ट हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये गुजरात गवर्नमेंट का हमको प्रोजेक्ट मिला, हमारी कंपनी को। बहुत बढ़िया। तो हमारी हम कंपनी की तरफ से हम काम करते, पूरा साबरकांठा, अरवली, खेड़ ब्रह्मा, ये सब डिस्ट्रिक्टों में जाके फार्मर से मिलते, फार्मर्स मीटिंग लेते हैं। और मैं आफ्टर सेल्स टेक्निकल सर्विस में हूँ, मेरा काम है जाकर उसको टेक्निकली समझाना का, ये काम है मेरा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। શું કહે છે રુજુતા પાટીલ સાહેબ, શું કહે છે બધું? માઇક આપો આ બાજુ રુજુતાને। इनका काम हो गया, वैसे इनका पुण्य है तो आपसे मिलना हुआ, और इनका इतना लोक संपर्क है, अगर कुछ सिद्धांत बात बात में अगर पकड़ में आ जावे तो उनका भी कल्याण हो, उनके संपर्क में सब आवे उनका भी कल्याण हो। सरल जीव है, इतना सरल। नॉलेज होने के बाद भी एकदम सरल है, प्रवाहित है। जैसे पानी बहता नहीं ऐसे सरल है, बहता है, रुकते नहीं है कोई जगह पे, हाँ, और तुरंत बात समझ में आ जाती है। समझ में आ जाता है। हाँ, समझ ना, अब ये उसका नॉलेज है और ये भगवान का विजन मिल जावे, यानी ये सोना तो है लेकिन उसमें सुगंध मिलेगी, यानी चेतनता आएगी, काम हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात है। उनकी कोई पकड़ या कट्टरता नहीं है कि यही सही है, ओपननेस है, कुछ नहीं, समझने इतना की, एजुकेशन है फिर भी सरलता है, सरलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ समझ मैंने, हाँ नॉर्मल है, संस्कारी बोला जाता है उसको, बहुत बड़ी बात है।